पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कांवड़ यात्रा के पहले विवाद, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए जो भोले के भक्त हैं, जो भोले हैं, वो कांवड़ लेकर के निकल पड़े हैं अपने अपने गंतव्यों की तरफ, जो अगली शिवरात्रि पर जो है जाएंगे जयकारे के साथ, हर हर महादेव के नारे लगाते ये भोले। यहाँ पर भक्ति है, यहाँ पर आस्था है, यहाँ पर श्रद्धा है, लेकिन इसी यात्रा के मार्ग पर दरअसल विवाद है। सबसे पहले 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे यात्रा शुरू होने के पहले तमाम तैयारियां हो रही हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच कई हिंदू संगठन यात्रा के इस मार्ग पर, जहां मैं हूं मुजफ्फरनगर में, वहां पे अलग अलग ढाबे पर, होटलों में, रेस्टोरेंट में जा करके नाम पूछ रहे हैं, पता पूछ रहे हैं, यूपीआई स्कैन कर रहे हैं, हर वो चीज देख रहे हैं। और इस मुहिम के बीच में प्रशासन अलर्ट है। कई संगठनों ने इस मुहिम को यूपी से ले जाकर उत्तराखंड तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उन्हें रोक लिया गया। 5 तस्वीरों के जरिए आप समझें कि कैसे कांवड़ यात्रा के पहले एक बार फिर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन अलर्ट है और उसी के साथ साथ तैयारियां जोरों पर है। और उन्हीं तैयारियों में अब भोले के भक्त इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपको दिखाई दे रहे। एक बार तस्वीर में आपको दिखाऊं मुजफ्फरनगर में जहां पर मैं हूं, यहां से ये रास्ता दिल्ली को आगे हरिद्वार से जोड़ता है। हरिद्वार हर की पैड़ी, जहां पर गंगा जल भरने हजारों लाखों की संख्या में शिव भक्त श्रद्धालु सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने से आते हैं और यहीं से जल भर के ये कांवड़ ले जाने का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं और गाने बजाने के साथ, नारे जयघोष के साथ ये देखिए कांवड़ भर के, जल भर के अब अपने अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं। लेकिन उससे ठीक पहले मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, कई संगठन ढाबों पर जाकर के चेक कर रहे हैं कि यहाँ काम करने वाला कौन है। वो नाम पूछ रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं। एक बार फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के पहले तनातनी देखने को मिल रही है। ढाबे ढाबे हो रही पहचान, सड़क से सियासत तक घमासान। पहली बार नहीं हो रहा है। जो भी सरकार उस समय होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सुविधा और सुरक्षा दें। इस सरकार की नाकामी यही है। जोरों पर है पहचान का अभियान। ये जो क्रेता है वो क्या जानने का हक नहीं है कि जिस दुकान से सामान खरीद रहा है या खाना खा रहा है वो व्यक्ति कौन है और छद्म नाम रखने की आवश्यकता क्या है। मेरठ से मुजफ्फरनगर तक चढ़ा परवान। उत्तराखंड सीमा पर मचा संग्राम। कांवड़ की तैयारी, प्रशासन पर चुनौती भारी। हिंदू या मुसलमान, पहचान पर घमासान। नाम पहचान की मुहिम लेकर के कई सारे संगठन इसे उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जाना चाहते थे, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें प्रवेश ही करने नहीं दिया, उन्हें मंजूरी ही नहीं दी और बैरंग वापस लौटा दिया। लेकिन इन सब के बीच यात्रा के साथ एक विवाद सड़क से लेकर के सियासत तक पहुंच चुकी है। कांवड़ यात्री दिखाई दे रहे हैं, अभी हालांकि संख्या कम है, तैयारियां थोड़ी धीरी हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से जो तस्वीर दिखाई देती है विवाद की, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जब हफ्ते भर पहले मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर काम करने वाले की पहचान को लेकर मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के स्वामी यशवीर के समर्थकों ने बवाल मचाया था और नाम बदलकर ढाबे पर काम करने वाले एक मुस्लिम कर्मचारी को पकड़ा था। धीरे धीरे ये बवाल यूपी के बाकी जिलों से होते हुए लखनऊ के सियासी गलियारों तक पहुंच गया। वहीं स्वामी यशवीर शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ उत्तराखंड के ज्वालापुर में नाम पहचान अभियान और हिंदुओं को भगवान की तस्वीर बांटने के एक कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन उन्हें उत्तराखंड पुलिस ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर ही रोक दिया। लिहाजा यशवीर को अपने समर्थकों के साथ सीमा पर ही बैठना पड़ा। तो 28 जून को नाम पहचान अभियान के चलते आप बहुत ज्यादा मशहूर हो गए, अब तो पूरे देश में लोग आपको पहचान गए हैं। उत्तराखंड नहीं जाने दिया, आपको यहीं पे रोक लिया। हाँ देखिए, मैं यूँ कहूँ भाई, पुलिस प्रशासन की भी हम गलती नहीं मानेंगे,
भाई पुलिस प्रशासन की भी अपनी अलग व्यवस्था होती है, पता नहीं क्या सोच करके उन्होंने हमें रोका है। वहां भी जा रहे होंगे ढाबों पर नाम पहचान खोजने के लिए, नाम हरिद्वार में हम इसीलिए जा रहे थे, खोजना नहीं, हम तो अपने सनातन धर्म के जो होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान है, वहां पर भगवान वाराह का चित्र लगाना और भगवा झंडा लगाना, ये हमारा विषय है। तो यहाँ पता चला वहां भी जा रहे थे पूछने के लिए कि कौन काम करता है, इसका नाम क्या है। हाँ देखिए, पूछना नहीं, यदि हम कहीं धोखे से चले गए, भाई वहाँ शिव ढाबा है, गणेश ढाबा है, राम श्री कृष्ण ढाबा है, यदि वहाँ चले गए फिर हमें पता लगा भाई ये तो सनातन धर्म के लोगों का ढाबा नहीं, संचालन तो इसके मुस्लिम करते हैं, तो फिर हम वहां से वापिस आ जाएंगे। अगर वहाँ खाना सात्विक मिल रहा हो तो? नहीं, वह वापिस आ जाएंगे और पुलिस को सूचना दे देंगे, भाई आप अपना इनको संभालो, पुलिस अपने आप देखेंगे। सात्विक भाजन मिलेगा ही नहीं। इधर मुजफ्फरनगर में फिर ढाबों पर नाम पहचान अभियान शुरू हो गया है। खुद को उद्धव ठाकरे शिवसेना दल से जुड़ा बताने वाले लोग मुजफ्फरनगर में ढाबों पर जाकर काम करने वालों से नाम पूछ रहे हैं। इन तमाम विवादों के बीच आज तक संवाददाता ने हरिद्वार जाते एक कांवड़िये के मन को भी टटोला। यात्रा मार्ग पर अब भोले दिखने लगे हैं जो कांवड़ लेने के लिए जा रहे हैं हरिद्वार, यहाँ से फिर लौटेंगे। भोले आप कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, यहीं पास के ही हैं। क्या नाम है आपका? मनोज। तो मनोज, ये पैदल ही आप निकल पड़े? हाँ जी। साथी संगी टोली कहाँ है? कोई नहीं है, अकेले ही? अकेले ही। कितने साल से आ रहे हैं यात्रा? नहीं, पहली बार है। पहली बार जा रहे हैं? हाँ। बाकी हम देखा कि जो आते हैं पूरा टोली लेकर के आते हैं। नहीं, अकेले ही। बाबा साथ में आएंगे। हाँ, बाबा को लेकर के। बाबा भोले तो नंगे पैर चल दिए। हाँ, नंगे पैर ही आना है, नंगे पैर जाना है। अच्छा भोले, बताइए रास्ते में खाना वाना खाने कहीं रुके कि नहीं? हाँ, रुके। जहाँ रुके थे वहाँ अपने ढाबे का नाम धर्म देख के रुके थे, खाना खाने रुके थे? खाना खाने। पूछा नहीं आपने ढाबा किसका है, किस मालिक का है, हिंदू है मुसलमान है? नहीं, वो तो वैसे हिंदू का ही खाया मैंने। कहीं रेडी पे या ढाबे पीछे शिवा ढाबा था, अतुल, वो तो आप उनका नाम देख रहे थे कि हिंदू का है, मुसलमान का है या किस? हिंदू का नाम देख रहा था। हाँ। और अगर मान लीजिए हिंदू का नहीं मिलता रास्ते में, तब? कोई बात नहीं, बाबा है। आज तक संवाददाता ने यूपी उत्तराखंड सीमा पर मौजूद उन लोगों से भी बात की जो बाकी ढाबों पर भी अभियान चलाए हुए हैं। ढाबों पर जा रहे हैं, पता कर रहे हैं यहाँ कौन काम कर रहा है। इतना ही नहीं, मेरठ से लेकर के जिस इलाके से मैं लौटा हूँ वहां पर कई जगहों पर स्कैनर भी चेक किए जा रहे हैं। स्कैनर पे वो बारकोड यूपीआई स्कैन करते हैं तो पता करने किसका नाम है। तो स्कैनर क्यों चेक कर रहे हैं? हमें पता चल जाएगा ना कि भाई ये हिंदू है या मोमडन है। और अगर मुसलमान हुए तो हम उस पर एक्शन करेंगे भाई अपना, फिर आप नाम चेंज करें। एक्शन किस कानून के तहत क्यों करेंगे? मुसलमान होना गलती है? मुसलमान होना गलती नहीं है, गलती है कि आप हिंदू का नाम रख के अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं? अपनी पहचान पे लगाए ना। सुप्रीम कोर्ट पहचान छुपाने के लिए इनसे भी तो पूछ सकता है, एक बार आप पहचान छुपा क्यों रहे हैं, कारण तो पूछ सकते हैं। आप भी, आप मीडिया वाले हैं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आप एक बार जो पहचान छुपा करके कार्य कर रहे हैं उनसे उनकी मानसिकता तो पूछो एक बार। नाम तो लिखा, ढाबे का नाम तो सुनिए, मेरा नाम शंकी शर्मा है और मैं अगर यहाँ पे ढाबा चला रहा हूँ और नाम डाल दूं मैं अब्दुल, तो कहीं ना कहीं कारण तो बताऊंगा ना मैं अब्दुल क्यों डाला हुआ है मैंने। बरेली से कृष्ण गोपाल राज और यूपी उत्तराखंड सीमा से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।